वर्ग को इस बार ध्यान में रखा गया और उसके बाद बजट को तैयार किया गया। क्या कुछ जानकारी और? बिल्कुल सुरभि, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार का चौथा बजट है और एक तरह से इसे अंतिम और चुनावी बजट कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक की राशि का यह बजट होगा। इसमें हर आम आदमी, खास आदमी को इससे उम्मीदें बंधी हुई नजर आ रही है। गांव घर किसान सभी की यहां पर उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए सरकार ने भी प्रावधान किए हैं। जिस तरीके से यहां पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात की जा रही है, वहीं जो आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की तर्ज पर अब हिंदी माध्यम स्कूलों के लिए बाकायदा शिक्षा स्वास्थ्य के लिए एक विशेष पैकेज रखा गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से हर व्यक्ति को साधने की कवायद में जुटी हुई है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश का सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं महिलाओं से लेके बच्चों से लेके यहाँ पर बुजुर्गों तक सभी वर्ग को साधने के लिए और हर प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक राहत पहुंचे सरकार की, और जो प्रयास सरकार के कोशिश है वह वहां तक पहुंचे, ऐसी कोशिश की जा रही है। जी सुरभि, यानी अमित, ये माना जा सकता है कि इस बार जिस तरीके से अभी आपने भी कहा कि हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है, साथ ही साथ ये प्रयास किया जा रहा है कि खासतौर पर देखिए जब हम गृहिणियों की बात करते हैं, क्योंकि घर का बजट बैलेंस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, महंगाई का दौर भी चल रहा है। शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें, क्या स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र और गृहिणियों के लिए कुछ खास इस बजट में इस बार देखा जा सकता है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर हर वर्ग को साधने की कवायद भूपेश सरकार द्वारा की जा रही है। और चूंकि छत्तीसगढ़ सरकार का ये सबसे बड़ा बजट होगा और काफी ये मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर यह बजट तैयार किया गया। एक तरह से चुनावी बजट कहा जा सकता है और चुनावी बजट में लोक लुभावने वादे किए जाएंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से महंगाई का असर पूरे देश में है, हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार इसका असर किस तरह कम करेगी, ये आने वाले जो आज जब बजट प्रस्तुत करेंगे 12:30 बजे सदन में पटल पर रहेंगे मुख्यमंत्री, तो क्लियर होगा कि कितने किस किस वर्ग को यहाँ पर राहत दी गई। लेकिन कोशिश की जा रही है कि शासकीय कर्मचारियों को इसे महंगाई भत्ता देने की बात है, वह भी इसमें शामिल है। साथ में जिस तरीके से रसोई गैस के दाम बढ़े हुए हैं, महिलाओं की समस्याएं हैं, इस तरीके से हर व्यक्ति को यहाँ पर राहत देने की कोशिश की जा रही है। और स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए विशेष पैकेज तैयार किया गया है। तो एक तरह से स्वास्थ्य के लिए जहाँ पर अब लैब की जो व्यवस्था नहीं थी, वो लैब की व्यवस्था यहाँ भूपेश बघेल की जो जिला दुर्ग है उसके पाटन क्षेत्र में की जा रही है। तो यहाँ पर जो अब तक छत्तीसगढ़ सरकार आश्रित होती थी कोरोना में, जितने भी लैब के लिए हमारे को भेजने पड़ते थे सैंपल, तो उसके लिए हमारे को उड़ीसा या बेंगलोर पर आश्रित रहना पड़ता था। जी चलिए ठीक अमित, बहुत धन्यवाद, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचा।